धर्म के हैं, किसी भी नस्ल के हैं, गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है। हम छोटे हैं, बड़े हैं, ऊंच हैं, नीचे, यह भी कोई मायने नहीं रखता है। आप मनुष्य हैं, इसलिए आपको यह अधिकार मिल गया है और इसको कोई छीन नहीं सकता। मनुष्य होने के नाते यह अधिकार आपको है। इस अधिकार में सभी तरह के अधिकार शामिल है। आपके बोलने का, कहने का, पढ़ने का, रहने का, सभी अधिकार इसमें शामिल है। और ये करीब 76-77 साल पहले दुनिया के सभी देश के बड़े बड़े दिसंबर 1948 हम लोगों की आज़ादी, जो देश की आज़ादी मिली 47 में, उससे एक साल पहले तो दुनिया के लोगों ने मिलकर के यह घोषित किया कि दुनिया के कोई आदमी किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर मनुष्य है, स्त्री हो, बच्चा हो, अपंग हो या कोई भी हो, प्रिजनर, यहाँ तक कि जेल में जो चले जाते हैं किसी अपराध को लेकर कैदी, उनका भी अधिकार, उनको भी अधिकार है जीने का, रहने का, बोलने का। यह बड़ा अधिकार है। इसके महत्व को हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें मिला हुआ यह अधिकार, जिसको छीनने की कोशिश लगातार हो रही है। अभी हमारे देश में विगत 10 वर्ष पहले एक सरकार आई, जो दुर्भाग्य से अभी सरकार कंटिन्यू कर रही है। उसके चलते यह अधिकार और संकट में पड़ गया है। लोकतंत्र भी खतरे में पड़ गया है। हमारा संविधान, जिससे हमको बहुत सारा अधिकार मिला हुआ है और हम उसको भेड़ भी कर रहे हैं अपने अधिकारों को, लेकिन उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। उसको भी तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसके नियम कानून। तो आप लोगों को यह सब जानना चाहिए कि आप मनुष्य हैं, मानव हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबको यह अधिकार मिला हुआ है और सबको जीने का, रहने का और बोलने का अधिकार है। और यह अधिकार मनुष्य आप हैं इसलिए मिल चुका है आपको। इसको सुरक्षित रखना, इसको बचाए रखना हम सबों की, आप सबों की जिम्मेवारी बनती। और पूरे देश में आज भारत के लगभग सभी राज्यों में मानवाधिकार संगठन काम कर रहे हैं। आपके अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया जा रहा है। उसकी जानकारी भी कोशिश करनी चाहिए लेने की, और कोशिश करनी चाहिए जानने की भी। और खास करके कमजोर वर्ग के लोग, जिनके अधिकारों का हनन हर जगह हो रहा है, इवन सोसाइटी के जो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, उसकी रक्षा के लिए आवाज़ उठनी चाहिए। और हमारे बिहार का जो संगठन है PUCL, खास करके इसी मुद्दे पर काम करता है, इसी इशू पर काम करता है। और बिहार में कहीं भी मानवाधिकार हनन की घटना होती है, कमजोर, पिछड़े, दलित या किसी भी आदमी के अधिकार का हनन होता है, तो यह संगठन वहां पहुंचता है, जाता है और एक रिपोर्ट तैयार करके लोगों के सामने लाता है। तो यह संगठन काम कर रहा है। और आज